हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के डीपीपी नंबर 5 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो ये तो सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया तो थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू इसका डिफरेंशिएशन। अब वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर और बिकॉज ऑफ चेन रूल dy बाय डी एक्स भी आएगा और ये तो है ही ऑलरेडी। अब यहां पर अगर ऑब्जर्व करो तो ये डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का है। इस एक्सप्रेशन को भी हम 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एलएचएस में प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय डी एक्स और एक dy बाय डी एक्स ऑलरेडी है तो ये बन गया dy बाय डी एक्स का स्क्वायर, आरएचएस में आ गया p डबल डैश एक्स। एक और बार डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स, इसके डिफरेंशिएशन में ये 2 उचक के आगे चले गया और फिर चेन रूल की वजह से dy बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन आरएचएस में ये आ गया। तो व्हाट इज दिस बिकमिंग इन टोटलिटी, 2y इंटू d3y बाय डी एक्स क्यूब, और ये दोनों सेम है तो ये बन गया 6 टाइम्स। अब जो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आया था इसको देखो और इसको देखो तो सिर्फ क्या चीज मिसिंग है, वाई स्क्वायर। तो मैं वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूं एलएचएस में और आरएचएस में भी मेरे को वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ध्यान से देखिए तो वाई स्क्वायर क्या है, टीएक्स है। तो मैं आरएचएस में वाई स्क्वायर की जगह टीएक्स लिखता हूं। ये आ गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर तृतीय। बात समझ में आई? क्वेश्चन दिखने में डरावना है, लेंदी भी है, बट जो चीजें हमको पता है उनको आराम से प्यार से सॉल्व करते जाइए, मंजिल तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे, रास्ता भले ही कठिन क्यों ना हो। चलिए, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन है, कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा, यूजुअली स्कूल या जूनियर कॉलेजेस के एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा भाई, मैं y को fx लिखता हूं। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इन अ बेटर वे। नहीं तो क्या होता है ना, वो सिंबल कंफ्यूज करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट d2x बाय डी वाई स्क्वायर को 1 बाय d2y बाय डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो यहां से dy बाय डी एक्स हो गया f डैश x और ये हो जाएगा f डबल डैश x। d2x बाय डी वाई स्क्वायर का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग dx बाय dy विद रिस्पेक्ट टू y। अब dx बाय dy dy बाय dx का रेसिप्रोकल है तो यहां पर आ गया 1 बाय f डैश x। अब इस चीज को मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकता, इसको हमको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस 1 बाय f डैश x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी माइनस 1 बाय f डैश x का स्क्वायर, और चेन रूल की वजह से फिर f डैश x का डिफरेंशिएशन विच इज f डबल डैश x
and this thing is reciprocal of f dash x. So this is f double dash x upon f dash x का क्यूब. f डबल डैश x क्या था? d2y बाय dx स्क्वायर. f डैश x क्या है? dy बाय dx. और इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये भी स्लाइटली ऑन द लेंथी साइड पे है प्रॉब्लम. y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t. तो यहां से हमारे पास dy बाय dx आ गया. दिस अपॉन दिस, तो 1 बाय sec स्क्वायर t विल बी cos स्क्वायर t. ये आ गया dy बाय dx. अब हमको निकालना है डबल डेरिवेटिव. इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो लगाएंगे चेन रूल. फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 cos t इंटू माइनस साइन टी. एक माइनस ऑलरेडी है, तो साइन टी इंटू साइन टी, साइन स्क्वायर टी बन गया, इंटू कॉस टी. प्लस इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस टी. dx बाय dt आया था sec स्क्वायर टी, तो dt बाय dx उसका रेसिप्रोकल, दैट विल बी cos स्क्वायर टी. ये हुआ डबल डेरिवेटिव. हमको थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है. dt बाय dx इज cos स्क्वायर टी. अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी. 2 ऑलरेडी है, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6. एक साइन टी और आएगा, तो ये बन गया साइन क्यूब डी, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन 4 साइन टी कॉस टी, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 5 cos रेज टू पावर 4 टी इंटू माइनस साइन टी. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दिस एंटायर थिंग इंटू cos स्क्वायर टी. और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है हमको एट t इक्वल टू पाई बाय 6. t की जगह पाई बाय 6 सब्सटीट्यूट कर देते हैं भाई. अब ये वैल्यू 1 से बड़ी है और ऑब्वियसली 2 से छोटी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1. क्लियर. आगे बढ़ते हैं इस डीपीपी के सबसे बेहतरीन सवाल की तरफ. और ये बच्चों को कंफ्यूज भी बहुत करता है. लैंग्वेज इसकी जो है वो काफी कंफ्यूज करती है, तो ध्यान से देखिएगा भाई. अगर x इक्वल टू कॉस थीटा है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ x को कॉस थीटा से रिप्लेस करना है. ये जो डिफरेंशियल वाली टर्म्स है ना, d2y बाय dx स्क्वायर या dy बाय dx, ये सब भी चेंज होगी ऑब्वियसली. तो देखिए भाई कैसे करते हैं इसको सॉल्व. dy बाय dx मतलब dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx. यहां से dx बाय डी थीटा कितना आ गया? माइनस साइन थीटा. यहां से dy बाय dx इज माइनस कोसेक थीटा टाइम्स dy बाय डी थीटा. ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1. अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. d2y बाय dx स्क्वायर निकालना है क्योंकि यहाँ पर ये भी है. तो d2y बाय dx स्क्वायर मतलब dy बाय dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसको मैं
चेन रूल के हिसाब से इस तरीके से लिखता हूं। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया और बाहर ये माइनस कोसेक थीटा भी मल्टीप्लिकेशन में है। यहां तक की चीजें क्लियर। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर द्वितीय। अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। पूरे एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखता हूं। सो दिस विल बिकम d2y बाय डी थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा dy बाय डी थीटा। इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन नंबर तृतीय। अभी क्वेश्चन में एक और चीज क्या है, ये माइनस एक्स dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स क्या है? माइनस कोसेक थीटा dy बाय डी थीटा। तो अगर मैं इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स मतलब माइनस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, दैट विल बिकम प्लस कॉट थीटा। यहां से हमारे पास आ गया, इस चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा। कॉट थीटा dy बाय डी थीटा बनेगा विच इज माइनस एक्स dy बाय डी एक्स, अभी निकाला था, एंड दिस इज इक्वल टू d2y बाय डी थीटा स्क्वायर। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो तो LHS में एक और चीज है प्लस y। दोनों तरफ अगर मैं प्लस y कर दूं तो RHS में इधर क्या मिलेगा? d2y बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस y, और ये एक्सप्रेशन प्लस y करने के बाद 0 है तो d2y बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है? a। हमें क्या मिला? 1। तो आंसर क्या आया? 1। डन डनाडन डन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।